नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज पुनः आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC ट्री 4.0 जो अपकमिंग वैकेंसी है उसी के हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज जो है एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि पता है कि BPSC कोई सिलेबस नहीं जारी करता, तो चाहे आप TGT का तैयारी कर रहे हैं या PGT का या 6 to 8 का कर रहे हैं, जूनियर TGT का, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही हिंदी से संबंधित अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट का TGT हो, PGT हो, EMRS हो या KVS हो, तो सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा वीडियो है, देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सेट 10, यानी आज जो है हम 10वां सेट को करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 9 सेट देख चुके थे। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, वहाँ से आप लोगों ने बनाया है इसे। तो अगर आप BPSC ट्री 4.0 के TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिया गया था बनाने के लिए, उसी के जो है हर को देखेंगे कि कितने लोगों ने इसमें भाग लिया है, कौन से प्रश्न कठिन थे, कौन से प्रश्न जो है ज़्यादा सरल थे, कौन से प्रश्न जो है उलझाए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग का 10 में 10 किनका सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। अगर जिनका 10 में 10 सही हो जाता है तो समझ जाइए आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। जिनका 10 से कम हो जाता है, 8, 9, 7 रहता है, तो उनका बहुत मेहनत की आवश्यकता है। और जिनका 8, 9 है वो थोड़ा सा और अपने आप को मेहनत करने की आवश्यकता है। इससे पहले आपको प्रीवियस सेट जो है 9 करवाया जा चुका है, TRE 1 से 3 तक, और प्रैक्टिस सेट जो है 29 करवाया जा चुका है। साथ ही हिंदी साहित्य का और व्याकरण का लेक्चर भी करवाया जा रहा है। तो आप लोग उससे भी देखिएगा और अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा। अगर आप BPSC ट्री 4.0 के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो नंबर यहाँ दिया हुआ है 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर मेरा नोट्स, प्रैक्टिस सेट ये सब रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक व्याकरण की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। रख लिए तो सही बात है, नहीं तो टैग किया गया है वासुदेव नंदन प्रसाद का बुक, उसको आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज के प्रश्नों को कि कितने लोगों ने जवाब दिया, कौन सा प्रश्न कठिन था। तो आप देख पा रहे हैं 10वां प्रैक्टिस सेट है BPSC TRE 4.0 और इसको 159 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। यानी जो 159 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, 159 लोगों ने इसको जवाब दिया है, इसको बनाया है। उसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि बिहार के कितने हैं, कौन से प्रश्न कठिन थे, कौन सरल थे, कौन जो है प्रश्न को जो है आप लोगों को उलझाया है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यही 159 लोगों के आधार पे हम सारा चीज़ को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो है 63.7% लोग जो है बिहार के थे। यानी ये जो सेट है 157 लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसमें 63% जो है बिहार के हैं। बाकी जो है 37% बिहार के बाहर हैं, जिसमें 25% उत्तर प्रदेश के हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि 60% लगभग जो है बिहार के रहते हैं और 40% लगभग जो है बिहार से बाहर के हैं। तो इस बार वीडियो में शायद नीति लगता है लागू नहीं रहेगा। तो बिहार के जो बाहर हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है और बिहार के जो हैं उनको मेहनत की आवश्यकता है। तो आप लोग इसके अनुसार मेहनत कीजिए, अपने तैयारी को गति प्रदान कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को बनाइए 5 बार, 6 बार, 7 बार, और जितना लेक्चर हुआ उसको 4-5 बार देखिए ताकि आप विकल्प में उलझे नहीं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, जो प्रश्न आपको दिया गया था। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास है। तो इसको 158 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। भोरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका 91%
91.8% यानी लगभग 92% लोगों ने विकल्प बी के साथ गए हैं, यानी सीधा होना। भोरा होना मतलब सीधा होना। तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी आप लोगों से यही उम्मीद थी। तो लगभग 92% जो है सही जवाब दिए हैं। भोरा होना मतलब सीधा होना, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आप लोग जवाब दीजिए ताकि हमें जो है खुशी मिले, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं। आपको बताना था कि सुमित्रा नंदन पंत जो है आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं। तो इसको 157 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और विकल्प बी के साथ 91% लोग गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभ में एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर पूछ देता कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्यों पर किस किस वाद का प्रभाव है, तो प्रगतिवाद का भी प्रभाव है, छायावाद का भी है, प्रयोगवाद का भी है और नई कविता का भी प्रभाव है। तो अगर प्रभाव पूछता तो एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता, लेकिन किस धारा के कवि हैं पूछा है तो छायावाद बिल्कुल सही जवाब है। बीपीएससी ने भी ऐसा ही आंसर माना है, छायावाद को आंसर माना है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आपको पता है छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। तो उसी में जो है छायावादी कवि है सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो इस प्रश्न को 157 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और 94.9 यानी 95% जो है विकल्प बी के साथ गए हैं, यानी भक्ति काल के साथ गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये प्रश्न बहुत बार यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है और बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। तो 5 विकल्प आपसे जो पूछे जाते हैं उसमें चौथा और 5वां विकल्प उलझाता है, तो उसी से बचना है। और उससे बचने के लिए आपको गहरी अध्ययन चाहिए, जो कि आपको करनी होगी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न था, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। हल्दी घाटी एक काव्य है, उसके रचनाकार कौन है। 155 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है और विकल्प बी के साथ 71% लोग गए हैं, यानी श्याम नारायण पांडे के साथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यानी हल्दी घाटी जो पुस्तक है उसके रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसका जो है प्रश्न जो है थोड़ा सा जटिल हो गया, क्योंकि मात्र 71% लोग ही सही जवाब दिए हैं, जबकि इसका 90% रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस प्रश्न है, तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रीवियस प्रश्नों पे आपका पकड़ अभी पूरी तरह नहीं बन पाया है सभी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और उस पर पकड़ बनाइए, ताकि एग्जाम में बैठिए तो कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया था, गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो इसमें 156 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और विकल्प बी के साथ 96.8 यानी 97% लोग गए हैं कि गोदान जो है उपन्यास है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था और प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं, आपको पता होनी चाहिए। देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताने का कारण है डिजिटल बोर्ड की समस्या है। डिजिटल बोर्ड अगर मेरे पास होता तो हम जो है और विस्तार से चीज़ों को बताते, लेकिन अभाव है। खैर कुछ दिन का है, हो सकता है आगे आपका सहयोग रहा तो निश्चित ही हो जाएगा। तो इसका जो है 97% लोग सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। उपन्यास है। धनिया, गोबर, झुनिया, हीरा, राय साहब, मिस्टर मेहता, मालती, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है और 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकार नामकरण किसने किया।
देखिए प्रश्न को कैसे घुमा दिया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदि क्रम नाम किसने दिया है, तो इसको 157 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और 76.4% लोग जो है विकल्प सी के साथ गए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण किया है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी आदिकाल जो नाम दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया हुआ है। इसी को आदिकाल को जो है बृहगाथाकार रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा और 76.4% लोगों ने भी सही जवाब दिया है, तो विकल्प सी इसका आंसर सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्यकाल को ऋतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। उत्तर मध्यकाल को ऋतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है, इसको आप जो है पूछा गया था। 157 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और विकल्प बी के साथ जो है 80% लोग लगभग विकल्प बी के साथ गए, यानी रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है, जो कि बिल्कुल क्या है सही आंसर है। क्योंकि उत्तर मध्यकाल को ऋतिकाल जो नामकरण है वो रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात है कि रामचंद्र शुक्ल से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो प्रश्न में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर हिंदी साहित्य का एग्जाम हो रहा हो और रामचंद्र शुक्ल से एक भी प्रश्न ना दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आता है, तो वो एक जो है ऑथेंटिक बुक माना जाता है और उससे एक दो प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को ऋतिकाल की संज्ञा दी है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है, ये प्रश्न को 157 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो उसमें व्यंजन की जो संख्या है वो 4 है, विकल्प बी सही हो जाएगा। 82.8% यानी 83% लोग सही जवाब दिए हैं। आपको पता होगा मूर्धन त्राबिसा, दंटसा, मूर्धन्य और हा, ये जो चारों हैं उसमें व्यंजन है। आपको जब वर्णमाला पढ़ाया गया था तो वहाँ पे विस्तार से बताया गया है। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सभी चीज़ों का जो है उपलब्ध करवा दिया गया है। आप हिंदी जंक्शन चैनल पे देखिए, सेट है, प्रैक्टिस सेट है, लेक्चर है, व्याकरण का, हिंदी साहित्य का, उसके बाद प्रीवियस सेट है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एक दो प्रश्न ऐसा हूँ कोई भी एग्जाम है तो 19-20 पूछता है, उसका लेकर के नहीं चलना है, लेकिन लगभग 80 नंबर आपका यहीं से रहेगा। तो विकल्प भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न था स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो मुख्यतः जो है 3 भेद माने जाते हैं, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। 43.6% लोगों ने सही जवाब दिया है। अब देखिए स्वर्ण वर्ण का जो भेद है वो 3 माना जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और परुत्त। तो ह्रस्व, दीर्घ और परुत्त जो 3 भेद हैं, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा दुविधा में हो गया, कोई 2 बना दिए हैं, तो ये इस तरीका से प्रश्न तो मुख्यतः 3 भेद माना जाता है, ये हम पढ़ाने वक्त भी बताए थे। तो ये दुविधा वाला प्रश्न है, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब किया है ये प्रश्न। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और परुत्त स्वर, ये आपको दिमाग में बैठा देना है। यानी 3 भेद ही स्वर वर्ण के माने जाते हैं और बीपीएससी ने भी 3 भेद माना है, तो उसी को मान करके चलना है। हम लोग जितने भी चीज़ें के आंसर देखेंगे वो बीपीएससी के अनुसार ही आंसर को मान करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग बीपीएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और परुत्त स्वर, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए 43.6% लोग ही इसका सही जवाब दिए हैं, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन है इसका आप लोग अच्छे से जवाब देते तो आप लोग इसमें जो है उलझ गए हैं, फंस गए हैं। तो इससे आपको बचना है। ऐसा ही प्रश्न वहाँ उलझाने वाला आपको दिखाई देगा तो दुविधा में फंस जाइएगा, तो इसी से बचना है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, तभी आप अपना मेरिट पक्का कर पाइएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनि कौन है। तो अल्प प्राण ध्वनि है, 157 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष सभी वर्णमाला में पढ़ा दिया गया है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 81.5% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी च जो है अल्प प्राण है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी चीज़ें हम आपको बताते हैं
पढ़ाते हैं उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को बनाते हैं। और कुछ चीज़ें हैं कि जब तक हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, जब तक प्रेशर नहीं बनता है तो कोई आप काम अच्छे से नहीं कीजिएगा। तो इसलिए हम आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही आप मेरी सफलता है। और आप जब सफल होइएगा तो हम सफल खुद ब खुद हो जाएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी बातों पे, हमारी बातों पे खरा उतरिएगा और अपनी तैयारी को जो है रेगुलर जारी रखिएगा। और हम जो है आपके लिए चीज़ों को उपलब्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे व्याकरण के जो टॉपिक है पढ़ाते जा रहे हैं, ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये लगभग 20-25 टॉपिक और है जो धीरे धीरे हम लोग देखते चले जाएंगे। और सभी का मैराथन क्लास चलेगा। तो आपको ये चिंता नहीं करना है, हिंदी के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल यानी हिंदी जंक्शन चैनल पे सारा कुछ जो है उपलब्ध है। तो इस 10 प्रश्न में कितना आपका सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए। तो आज जो है सेट 10 का आंसर बताने का प्रयास किया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। इसी प्रकार जो है हम आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो अगर आप PPSC TERRY 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट ये सब पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। स्टेट के लिए आपको 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो इधर से आप PDF भेज देंगे, जिसके पढ़ने से आपका स्टेट पक्का हो जाएगा। और पटना में जो है स्टेट जो पास किए हैं उनका जो है सर्टिफिकेट वितरण करने का निर्देश हुआ है, लेकिन उस जगह भी निर्धारित नहीं हुआ है। तो एक लेटर आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर लेटर भेज दिए हैं, उसके अनुसार आप अपना जो है सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिएगा। 15 तारीख के बाद वो सूचना 15 तारीख से बाद जो है मिलना स्टार्ट होगा, तो उसे देख लीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने TRE 2 और 3 में लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।